दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार भारतीयों को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने एक्सक्लूसिव जानकारी में ये बताया है कि भारत सरकार ने हमें विशेष निर्माण प्राथमिकता का लाइसेंस दिया है। इसके तहत हमने ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि ट्रायल 58 दिनों में ही पूरा हो जाए। इस तरह शनिवार को तीसरे फेज के ट्रायल का पहला डोज दिया गया है। दूसरा डोज शनिवार से 29 दिनों के बाद दिया जाएगा और ट्रायल का अंतिम डेटा दूसरा डोज दिया जाने के बाद 15 दिन के बाद सामने आएगा। इसके बाद हम कोविशील्ड को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें, 17 केंद्रों में 1600 लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 22 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में हर केंद्र पर लगभग 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने से 7 से 8 महीने लगने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है और अगले 73 दिनों के अंदर ही भारत की कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। और वैसे तो ये वैक्सीन मुफ्त होगी, लेकिन शुरुआत में इसकी कीमत 3 रुपये रखी जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ ये वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन भी बन जाएगी। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। सूत्रों ने बताया है कि ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी से इस वैक्सीन को बनाने के लिए अधिकार खरीदे हैं। इसके लिए सीरम एस्ट्राजेनेका को रॉयल्टी का भुगतान करेगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को भारत और दुनिया के 92 दूसरे देशों में भी बेचेगी। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएगी। सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत भारतीयों को मुफ्त टीका लगाएगी। भारत की आबादी इस वक्त लगभग 130 करोड़ है। सीरम ने 68 करोड़ डोज खरीदने के बाद वैक्सीन की बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ICMR और भारत बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही कोवैक्सीन और निजी फार्मा कंपनी जायडस कैडिला द्वारा विकसित की जा रही जाइकोव डी का ऑर्डर दे सकती है, बशर्ते इन कंपनियों का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सफल होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, भारत बायोटेक ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो वैक्सीन का ट्रायल कब तक शुरू करेंगे और कब तक खत्म होगा। हालांकि भारत बायोटेक के CMD कृष्ण एला ने ये कहा है कि वैक्सीन की सुरक्षा और क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माण में किसी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाया जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज हर महीने बनाने पर काम कर रहा है। इस क्षमता को अप्रैल 2021 तक 10 करोड़ डोज हर महीने तक कर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता बनी सीरम। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन निर्माता में तेज़ी लाने के लिए सीरम ने अपने प्लांट में बदलाव किया है और इस पर 200 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के पास 165 दिनों में 150 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सीरम इंस्टीट्यूट को 1125 करोड़ रुपए देने पर सहमत हुआ है ताकि ये कंपनी गरीब देशों को 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन का निर्माण और सप्लाई कर सके। सूत्रों के मुताबिक इस मदद के बाद सीरम इंस्टीट्यूट एक वैक्सीन की कीमत को 1000 रुपये से घटाकर 250 रुपये तक कर देगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन है जिसे इतनी जल्दी तैयार किया गया है। इससे पहले कंठमाला रोग यानी कि मम्प्स की वैक्सीन सबसे कम वक्त में तैयार की गई थी। हालांकि उसमें भी 4 साल का समय लगा था। दुनिया में इस पर हो रहे काम को देखें तो लोगों के इस्तेमाल में लाए जाने से पहले ही 2 दर्जन वैक्सीन इसी रेस में हैं। कुछ वैक्सीन तो अब ट्रायल के एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुकी हैं। कई देशों के बीच वैक्सीन बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो चुकी है। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत अपनी देसी वैक्सीन बनाने के लगभग अंतिम चरण में है। इन देशों की कोशिश है कि अन्य के मुकाबले वो जल्दी इसे तैयार कर दें। यहाँ तक कि दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो ऐलान तक कर दिया कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। 11 अगस्त को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बात बता दी। हालांकि उनके ऐलान से दुनिया के बाकी देश बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। इसका ट्रायल डेटा में झोल बताया जा रहा है और इसमें पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी बताई जा रही है। इसीलिए रूस के दावे पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब कई सारी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही हैं।
जी हाँ, पहली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो है कि अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी वैक्सीन बनाने की रेस में काफ़ी आगे निकल चुकी है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोविड-19 की इस वैक्सीन को पहले 2 ट्रायल के परिणाम से वैज्ञानिक खुश हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग चल रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चला है कि इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। रिसर्च में इस वैक्सीन के कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि स्टडी में शामिल आधे से ज़्यादा प्रतिभागियों ने फ्लू जैसे लक्षण की शिकायत की, जो कि सामान्यतः सभी तरह के वैक्सीन लगने के बाद देखे जाते हैं। इनमें थकान लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार और इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होना आम बात है। ऐसे में दोस्तों अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के बाद दुनिया को दूसरी कोरोना वायरस की वैक्सीन अमेरिका ही ला कर देगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए भारत को वैक्सीन मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। CNN की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना अमेरिका की ऐसी पहली कंपनी है जो संभावित कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया से गुजर रही है। इस कंपनी का लक्ष्य है कि करीब 30,000 वॉलंटियर्स को ट्रायल में शामिल किया जाए। अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रमित रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉन्सी ने कहा कि चाहे आप इसे कैसे भी लें, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। ये प्रायोगिक वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक द्वारा मिलकर बनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो है कि अब सिंगापुर की तरफ से भी वैक्सीन को लेकर एक सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। जी हां, सिंगापुर में 21 से 55 वर्ष की आयु के वॉलंटियर्स के समूह को देश में ही विकसित किए जा रहे संभावित कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई है। लूनार कोव-19 नाम के टीके को ड्यूक न्यूज़ मेडिकल स्कूल ने विकसित किया है। दवा कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि परीक्षण के पहले चरण में 21 से 55 वर्ष के स्वयंसेवकों को पहली खुराक दी गई और इसके नतीजे पूरी तरह से सकारात्मक आए हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई है। ऐसे में दोस्तों अब सिंगापुर की वैक्सीन भी रेस में शामिल हो गई है। अब दोस्तों अगर बात करें हम भारत की वैक्सीन की, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक भारतीयों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन मिल सकेगी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से तैयार वैक्सीन का पहला और दूसरा चरण का ट्रायल सफल रहा है। अब इस वैक्सीन का तीसरा और अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस वैक्सीन का साझेदार है जो इसका उत्पादन करेगी। अगर सरकार इन्हें मंजूरी दे देती है तो ये भी प्रयोग के लिए जल्द ही उत्पादित होगा। ऐसे में दोस्तों अब इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस की आज की कुछ बड़ी खबरें बताने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर। स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट हुई तैयार, मात्र 9 सेकंड में होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की प्राथमिकता जांच के लिए स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट की खोज का कार्य लगभग पूरा हो गया है। गंध पर आधारित इस किट के क्लिनिकल ट्रायल की सफलता के बाद अब मास टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है। 5 टैबलेट वाली इस किट को नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है। इसमें PGI चंडीगढ़ के डॉक्टरों की टीम भी सहयोग कर रही है। इस रैपिड टेस्ट किट में 5 टैबलेट होंगी जिन्हें रसोई व घर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मसालों व खाद्य पदार्थों से तैयार किया गया है। शुरुआत में इस किट में इस्तेमाल की गई चीज़ों को उनके मूल रूप में लिया गया था। इसके बाद कुछ खामियां व सवाल सामने आए थे, जिस पर रिसर्च आने के बाद लैब में इन चीज़ों के शुद्ध वर्जन तैयार किए गए हैं और उन्हें 5 अलग अलग टैबलेट की शक्लें दी गई हैं। इस रैपिड टेस्टिंग किट से जांच के लिए किसी तरह का सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये किट पूरी तरह से गंध पर आधारित है। इसमें 5 टैबलेट का सेट है। डॉक्टर महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि जो व्यक्ति इस किट की 5 टैबलेट की गंध को महसूस कर सकता है उसमें कोरोना के लक्षण नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर 2 या उससे ज़्यादा टैबलेट की गंध को महसूस नहीं कर पा रहा है तो उसे तुरंत क्वारंटीन होने के साथ डॉक्टर की ज़रूरत होगी। ऐसे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की संभावना रहेगी। इस स्वदेशी रैपिड किट के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति खुद में कोरोना संक्रमण के लक्षणों की पहचान कर सकेगा। ऐसे में दोस्तों ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब इतनी आसानी से कोरोना टेस्ट किया जा सकेगा। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों
अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 9 लाख से अधिक कोविड-19 के परीक्षण किए गए हैं। इसी दौरान देश में 24 घंटे के दौरान 979 मरीजों की मौत हुई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर हो रहे काम का अपडेट दिया था। गौरतलब है कि उसमें से एक वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण कल से शुरू हो गया था।